कि एक क्लाइंट है जिसके घर में अभी 4 दिन पहले बच्चे ने जन्म लिया है, यानी कि अभी न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है, और बेटा है। तो बेटे के लिए फादर प्लान कर रहा है कि मुझे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए प्लान चाहिए। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा? चाइल्ड फ्यूचर, ठीक है। और चाइल्ड फ्यूचर में क्या चीज आती है दोस्तों? चाइल्ड फ्यूचर में आती है सबसे पहले एजुकेशन। बच्चे की एजुकेशन के लिए फादर प्लान कर रहा है कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, सिर्फ 4 दिन का बच्चा है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन करेगा, तो उस टाइम पर कुछ पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे की हायर स्टडीज कंप्लीट हो पाए। तो यही सब हम ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे। दोस्तों, आप सबसे मेरा एक सवाल है, अभी तक आप अपने क्लाइंट के पास जब जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट को कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट करते हैं? कमेंट करके मुझे बताइए, राइट। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक लाइफलाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जो मैं आप सभी को अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी आप अपने क्लाइंट को कोई पॉलिसी समझाएंगे तो आप एक लाइफलाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आज क्लाइंट को बताइए कि सर आज आप यहां पर हैं, आपका बच्चा सिर्फ 4 दिन का बच्चा है, और यहां पर हम प्लान करते हैं 21 ईयर्स के लिए, 21 साल के लिए हम प्लान करते हैं, राइट। 21 साल के लिए प्लान करते हैं। जैसे फादर ने कहा कि उसको कब चाहिए पैसा, लगभग उसको ग्रेजुएशन के टाइम पे हायर स्टडीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो बड़ा अमाउंट लगता है, खर्च होता है पढ़ाई में, वो कहां पर होता है? ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो लगभग 21 साल की जब बच्चे की एज होगी, उस टाइम पर पैसा चाहिए। तो हमने क्लाइंट को बताया कि सर आज आप प्लान बताइए मुझे, आज आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर 21 साल के बाद बच्चे को ग्रेजुएशन कराना है तो उस टाइम पर कितना पैसा हमें जरूरत है, हमें कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? तो आपने क्या करना है, आपने ये सब कैलकुलेट करके क्लाइंट को बताना है इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग क्लाइंट को कैलकुलेट करके बताना है कि अगर आज ग्रेजुएशन करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज से 21 साल के बाद अगर हम 6% इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें 10 लाख की बजाय कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये जरूर कैलकुलेट करना आता होगा। अगर नहीं आता है कैलकुलेट करना तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सब सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये सब निकाल सकते हैं कि उस टाइम पर कितने पैसे की जरूरत है, राइट। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे उस टाइम पर 50 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे की हायर स्टडीज के लिए। आपने कहा ठीक है सर, आपको उस टाइम पर 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सर आपको आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना पड़ेगा। आप चाहें तो मंथली कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली कर सकते हैं। तो आपने 50 लाख का उसको मेच्योरिटी अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके बताया कि सर आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, आपको क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग, एज क्लाइंट की देखिए कितनी है, राइट। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं, आपके क्लाइंट की जो भी एज है, आप क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी कितनी चाहिए क्लाइंट को? 50 लाख। मैच्योरिटी चाहिए 50 लाख, ठीक है। सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, तो ये कोई मैं आपको कुछ स्पेशल चीज नहीं बता रहा हूं। आपको अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोलिए, एज डालिए, ठीक है, पॉलिसी टर्म डालिए और कैलकुलेट कीजिए ताकि मैच्योरिटी 50 लाख आ जाए, तो आपका प्रीमियम निकल के सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को बताना है कि सर मैं आपको जो पॉलिसी सजेस्ट कर रहा हूं, ये पॉलिसी है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, जिसमें आपके बच्चे का फ्यूचर आपके जीते जी भी पूरा होगा, और अगर कल भगवान ना करे आप अपने बच्चे के साथ में नहीं रहे तो भी एलआईसी आपके बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करेगी, सिक्योर करेगी। यानी कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए एलआईसी आपको पैसा देगी। तो इसमें आपने क्या किया, आपने पूरा ये मैच्योरिटी अमाउंट, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है, मान के चलते हैं ये मैच्योरिटी अमाउंट क्लाइंट ने बोला है कि मुझे XYZ अमाउंट चाहिए। तो आपने कैलकुलेट किया कि पॉलिसी में 18 साल तक आप पेमेंट करेंगे, 18 ईयर्स तक आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। दोस्तों, पॉलिसी में क्या क्या चीज चाहिए होते हैं? सबसे पहले तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए होता है। हर कोई चाहता है ना कि जब पॉलिसी मैच्योर हो तो उसको मैच्योरिटी अमाउंट ठीक ठाक मिले। दूसरा क्या चाहिए होता है? दूसरा चाहिए होता है लाइफ कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होना चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए होता है दोस्तों? तीसरा चाहिए होता है चाइल्ड फ्यूचर सिक्योरिटी, चाइल्ड फ्यूचर
सिक्योरिटी, राइट। ये 3 चीज चाहिए होती हैं। तो इस पॉलिसी में बच्चे के फ्यूचर की सिक्योरिटी भी है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी कि जब आप पॉलिसी लेंगे तो आपको सम एश्योर्ड का चुनाव करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि आप 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं, एग्जाम्पल। अभी हमने पॉलिसी का नाम आपको नहीं बताया, हम आगे पॉलिसी का नाम भी आपको बताएंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, राइट। हमने 10 लाख सम एश्योर्ड रखा है इस पॉलिसी में, जिसमें आपको सिर्फ 10 साल तक पेमेंट करनी है, सॉरी 18 साल तक आपको पेमेंट करनी है, 18 ईयर्स तक आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, राइट। और 21 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और यहां पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, राइट। तो दोस्तों सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में 10 लाख है, 10 लाख ये मिलेगा, प्लस बोनस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको बोनस कैलकुलेट करना नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बोनस की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे बताइए, आप जो मैच्योरिटी अमाउंट बता रहे हैं 21 लाख रुपए मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे बताइए कैलकुलेट करके। तो आपको पता ही नहीं कि कैसे मिलेगा। तो ये बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आपने यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट जो भी मिलता है, सपोज आपको 21 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है अप्रोक्स, ठीक है, 21 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी होल्डर के जीवित रहने पर भी मिलेगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर इन बिटवीन 21 साल के बीच में पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, यहां पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये डेथ होती है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल डेथ होती है, राइट। तो उस केस में उनके नॉमिनी को अगर पॉलिसी में टर्म राइडर लिया हुआ है, टर्म राइडर लिया हुआ है, तो 20 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएंगे, 20 लाख रुपीस तुरंत मिल जाएंगे एक्सीडेंटल केस में। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी। और उसके बाद LIC जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड, तो बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए LIC बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल देती जाएगी मैच्योरिटी तक, 21 साल तक। समझ आया यहां तक, समझ आया यहां तक। यानी कि हर साल LIC सम एश्योर्ड का 10% पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक, यानी कि 21 साल तक। और जब 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 21 साल कंप्लीट होने पर 21 लाख रुपए भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, राइट। तो ये क्या था दोस्तों, ये था अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, राइट। अगर इसी उसमें टर्म राइडर नहीं देते हैं तो टर्म राइडर किस लिए होता है, टर्म राइडर होता है एडिशनल कवरेज। तो नेचुरल डेथ पे कोई पैसा तुरंत नहीं मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पर सिर्फ ये 10 लाख रुपए मिलेगा। समझ आया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको समझ आया कि ये प्लान मैंने जो आपको बताया है कौन सा प्लान है, अगर समझ आया तो कमेंट कर दीजिए, राइट। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, टेबल नंबर है 733। अब आप प्लान का नाम मुझे कमेंट करके बताइए कि प्लान कौन सा है ये जो LIC का प्लान मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा बेस्ट LIC बेस्ट प्लान फॉर बेबी बॉय, यानी कि बच्चे के लिए आप कौन सा प्लान बता सकते हैं, अगर लड़का है तो उसके लिए कौन सा प्लान बता सकते हैं। अब ये कौन सी पॉलिसी है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से आपको और बेहतरीन वीडियो देते रहें, इंश्योरेंस के बारे में नई नई अपडेट देते रहें, तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा और अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT COT TOT करें और अपने सपने पूरे करें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।